दोस्तों तैयारी तो सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। आपको पता है इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? एग्जाम में लिमिटेड टाइम में कैसे पेपर को फेस करना है, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इसके लिए हम कभी तैयारी नहीं करते हैं। मान लीजिए एक क्रिकेटर है जिसे हमने पूरी थ्योरी की जानकारी दे दी कि कैसे बॉल फेंकी जाती है, कैसे बैटिंग करी जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब तक वो नेट पे प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वह मैदान में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। और यही चीज़ अपने साथ है, तैयारी के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, तैयारी का एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्टूडेंट की डिमांड पे हमने शनिवार ये टेस्ट सीरीज चालू की है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। और यदि आप लोगों में से अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया और वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमें फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी का विश्लेषण कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के क्रम में इस शनिवार को अनुपात, समानुपात और प्रतिशत चैप्टर का टेस्ट लिया गया, जिसका सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर कितना दे रखा है? 2:3:5। और हमसे पूछा है कि x अनुपात y अनुपात z कितना होगा। देखो, जब भी अनुपात व्युत्क्रम में दिया हो, ठीक है, हम इसे क्या कर सकते हैं, यहां से x अनुपात y अनुपात z लिख सकते हैं। 1/x को x लिख दिया, 1/y को y लिख दिया और 1/z को z लिख दिया। इधर क्या किया हमने? उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। तो दाएं पक्ष में भी हमें क्या करना पड़ेगा? व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो एक को लिख सकते हैं हम 1/2, 1/3, 1/5। ये हो गया x y z का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब देखो अनुपात भिन्न में है, यदि अनुपात भिन्न में हो तो उन्हें सरल अनुपात में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तो ये कि इनका एलसीएम ले ले हरों का और तीनों से गुणा कर दे, और दूसरा तरीका क्या है? देखो, पहला तरीका तो इनका एलसीएम, तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, और उस 30 से अपन तीनों को गुणा कर देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? देखो, पहली संख्या के अंश को अन्य दो संख्याओं के हरों से गुणा करेंगे। यानी इसके लिए पहली संख्या के लिए पहली का अंश और पहली के हर को छोड़कर अन्य दो का, यानी 3:5 अनुपात। दूसरे के लिए दूसरे का अंश और पहली और तीसरे का हर, यानी 1:2:5 अनुपात। तीसरे के लिए तीसरे का अंश और पहले दो का हर, यानी 1:2:3। ठीक है। अब अगर कोई कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो गुणा करके लिख देंगे। 3:5 15 अनुपात 2:5 10 अनुपात 2:3 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15:10:6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो, हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे दो घन है। हम मान लेते हैं कि भाई दो घन कौन कौन से हैं? घन फर्स्ट और घन सेकंड, जिनकी भुजा हम मान लेते हैं कि घन A1 और A2 है। घन फर्स्ट की A1 और घन सेकंड की A2। क्वेश्चन बात कर रहा है सबसे पहले आयतन की। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ये कह रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है? 27:64, जिसे हम 27/64 लिख सकते हैं। अच्छा, अपने हिसाब से आयतन क्या होगा? भुजा है A1, भुजा क्यूब होता है आयतन, यानी कि पहले का तो A1 क्यूब और दूसरे का A2 क्यूब। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब बराबर 27/64। ये क्यूब में है तो इन्हें भी क्यूब में लिख लेते हैं अपन। A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब बराबर 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। अब देखो, A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब लिखे चाहे A1 अपॉन A2 का होल क्यूब लिखे, एक ही बात है। तो इधर भी लिख लेते हैं अपन 3/4 का होल क्यूब। हम जानते हैं कि जब घातें समान होती है तो आधार समान होता है। तो यहां से A1 अपॉन A2 बराबर क्या आ गया? 3/4। यानी हमारे पास में दोनों घनों के भुजाओं का अनुपात आ गया। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है घन का? 6 × भुजा स्क्वायर।
अब देखो जब भी अनुपात की बात होगी तो संख्या जो आती है फॉर्मूले में वो मैटर नहीं करती है, क्योंकि जब अपन इनका अनुपात निकालेंगे तो पहले घन में भी 6 आएगा, दूसरे घन के लिए भी 6 आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो मेन 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 काम में लेने की जरूरत ही नहीं है, भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है A1, तो पहले की तो हो जाएगी A1 स्क्वायर और दूसरे के लिए A2 स्क्वायर। अनुपात निकालना है तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। A1 क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, और A2 क्या है यहाँ पे 4 यानी 4 का स्क्वायर 16। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया 9:16। देखो ये क्वेश्चन रीट 2016 में लेवल फर्स्ट में आया था। अब अपन को ये तो थ्योरी समझ ली अपन ने, एग्जाम में कैसे फेस करेंगे, देखो हमेशा ध्यान रखना है घन है या वृत्त है जिनमें एक ही भुजा होती है यानी सारी भुजाएं समान होती है, उनमें हमेशा भुजा के अनुपात से अगर आयतन में जाना है तो क्यूब कर दो, यानी 3 और 4 दे रखा है तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। भुजा के अनुपात से क्षेत्रफल पे जाना है तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्षेत्रफल से भुजा पे आना है क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, 9 का 3 और 16 का 4। आयतन से भुजा पे जाना है क्या करेंगे क्यूब रूट कर देंगे यानी घनमूल कर देंगे, 27 का 3 और 64 का 4। तो इस प्रकार से एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं, ध्यान रहे लेकिन सारी भुजाएं सेम है, उन आकृतियों की बात हो रही है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 6:7:8 दिया है और a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है हमें 14 और c का मान पूछा है। ये क्वेश्चन रीट 2016 लेवल 2 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए का अनुपात दे रखा है 6:7:8, तो इसका मान क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसका मान 6x, b प्लस सी का 7x और c प्लस ए का क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का मान हमने मान लिया 6x, इसका 7x और इसका 8x, अनुपात दिया हो तो उसका मान हम मान सकते हैं x से गुणा करके। अब देखो यहाँ से हम एक बार इनको जोड़ देते हैं सबको, तो तीनों अनुपात को जोड़ेंगे तो a प्लस सी प्लस ए बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 6x प्लस 7x प्लस 8x। देखो a और a कितना हो जाएगा 2a, b और b कितना हो जाएगा 2b, c और c कितना हो जाएगा 2c, तो दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और 7 13 और 8 21x। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है 14, यानी 2 इंटू 14 बराबर 21x। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 2 इंटू 14 बटा 21, 7 से कटा 14 2 बार और 21 कटा 3 बार, यानी x बराबर कितना आ गया 4/3। ठीक है, x का मान आ गया। अपने को किसका चाहिए c का मान, और वहां पे अपने पास में a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 तो दे रखा है, हमें c निकालना है तो c बराबर क्या है 14 माइनस a प्लस बी। अब देखो अगर a प्लस बी का मान आ जाए तो c का मान आ जाएगा, a प्लस बी का मान कितना है 6x, तो देखो c बराबर 14 माइनस 6 इंटू एक्स, और x का मान क्या है 4/3, तो 4/3, 3 से कटा 6 2 बार, तो कितना हो गया 14 माइनस 2 इंटू 4 यानी कि 8, तो c बराबर कितना आ जाएगा 14 में से 8 जाएंगे तो 6, अतः c का मान क्या है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 18:24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखो तृतीय अनुपाती निकालना है हमें, इसको वित्तता अनुपात भी कहते हैं। जैसे a और b का तृतीय अनुपाती निकालना है तो हम मान लेते हैं कि इनका तृतीय अनुपाती क्या है x है। ठीक है, तो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, देखो टोटल 3 संख्या है जबकि समानुपात के लिए क्या चाहिए 4 संख्या है, समानुपात से अपन तृतीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो हमेशा कौन सी संख्या रिपीट करते हैं अपन, बीच वाली संख्या। तो कैसे लिखेंगे इसको, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। जब भी तृतीय अनुपात निकालना है तो बीच वाली संख्या को अपन रिपीट कर देते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि अगर समानुपाती संबंध है तो इसमें मध्य पदों का गुणा बराबर क्या होता है बाह्य पदों का गुणा, यानी कि b स्क्वायर बराबर ax, तो x बराबर क्या आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन a। ये तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, इस मेथड से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 18 और 24 का तृतीय अनुपात निकालना है, फॉर्मूले में रखिए अपन, तो तृतीय अनुपात बराबर, देखो 18 और 24 का निकालना है, ये तो हो गया a और ये हो गया b, तो b स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, तो 24 इंटू 24 अपॉन a यानी कि पहली संख्या यानी कि 18। ठीक है, कट जाएगा ये,
6 से कटा 3 बार, 6 से 24 कटा 4 बार, 3 से 24 कटा 8 बार, 8 चौक 32, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि A अनुपात B बराबर दे रखा है हमें 7:9 तथा B अनुपात C बराबर 3:5, तो हमें क्या निकालना है? देखो A अनुपात B अनुपात C, जब अलग अलग अनुपात दे रखा हो और एक ही अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालते हैं अपन इसमें? देखो A अनुपात B तो है 7:9 और ये हो गया रिक्त स्थान, B अनुपात C है 3:5 और ये हो गया अपना रिक्त स्थान। तो जब भी एक अनुपात बनाना हो तो रिक्त स्थान की पूर्ति कौन करते हैं? इनके पड़ोसी। देखो इसका पड़ोसी कौन है? 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। इसका पड़ोसी कौन है? 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे अपन? इनको गुणा कर लेंगे। 7 × 3, 7 × 3 अनुपात 9 × 3 अनुपात 9 × 5। जो भी कट रहा है पहले उसको काट दो। देखो 3 से कट रहा है, 3 से कटा ये 3 और 3 से कट गया 9 3 बार। कितना आया? 7:9:3 × 15। तो A अनुपात B अनुपात से कितना हो जाएगा? 7:9:15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। AD का 3/7 भाग है। देखो A बराबर कितना है? D का यानी गुणा 3/7 भाग, यानी हम कह सकते हैं कि A/D बराबर कितना है? 3/7, यानी A अनुपात D क्या है? 3:7 है। वैसे आगे कह रहा है BC का 2/3 भाग है, यानी कि B बराबर क्या है? C × 2/3, तो B/C क्या हो जाएगा? 2:3, यानी B अनुपात C कितना हो गया? 2:3। वैसे ये कह रहा है कि CD का 1/2 भाग है, यानी C/D बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है। अब ये कह रहा है A अनुपात D निकालो। देखो जब भी अलग अलग अनुपात दिए हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक ही अनुपात बनाना पड़ेगा। अब एक ही अनुपात कैसे बनाते हैं? वैसे अपन देखो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, और यहां से आधा राजस्थान बाहर हो जाता है। वैसे तो इस क्वेश्चन को देखते आधा राजस्थान बाहर हो जाता है और क्वेश्चन को करने वालों में से भी आधा राजस्थान बाहर हो जाता है। देखो क्यों? अब अपन ने जैसे A और D लिखे तो A यहां है और D वहां है। हमेशा ध्यान रखना जब भी अनुपात अलग अलग दिए हो और एक ही अनुपात बनाना हो तो जो दोनों अनुपात है जैसे B और C है 2:3, हमेशा पास पास होने चाहिए। अगर वो दूर दूर है तो हमें उनको ऐसे रखना है कि वो पास पास हो जाए, जैसे B और C पास में है, C और D पास में है, लेकिन A और D दूर दूर है तो अपन क्या करें? इस A को उधर लिख देते हैं। भाई क्रम तो होगा वही अभी भी, A B C D, जो चक्र वाला क्रम है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है। अब अपन मान रखते हैं B अनुपात C कितना हो गया? 2:3, और C अनुपात D कितना हो गया? 1:2। और देखो A अनुपात D दे रखा है अपने को 3:7, तो D अनुपात A कितना हो जाएगा? 7:3। दोनों तरफ व्युत्क्रम कर देंगे अपन, तो यहां से D अनुपात A कितना हो जाएगा? 7:3। अब क्या करना है? अब तो काम आसान है। देखो खाली स्थान ढूंढो पहले। ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, बेचारा ये भी खाली है, और ये दोनों भी बेचारे खाली है। रिक्त स्थान की पूर्ति कौन करेगा? पड़ोसी। तो पड़ोसी को बुलाओ। 3 3, इसका पड़ोसी 2, इसका पड़ोसी 1, और इन दोनों का पड़ोसी क्या है? 7। बस अब तो लिखना है 2 × 7 अनुपात 3 × 7 अनुपात 3 × 2 × 7, 3 × 2 × 7 अनुपात 3 × 2 × 3। देखो अब अपन चाहे तो उनमें से काटे तो काटो, नहीं तो छोड़ो। अपने को क्या निकालना है? A अनुपात D। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। A अनुपात D का मतलब पहले A का मान रखना है फिर D का मान रखना है। तो A का मान कितना है? देखो 3 दूनी 6 3 18 अनुपात D का मान कितना है? 3 दूनी 6 7 42। और ये दोनों किससे कट रहे हैं? 6 से। ये हो गया 6 3 18 और ये हो गया 6 7 42, यानी इसका अनुपात क्या आ जाएगा? 3:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में। देखो ये क्या बोल रहा है? थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए, इनके नोट जो है वो किस अनुपात में है? देखो नोटों का अनुपात दिया हुआ, ये जरूर ध्यान रखना, 3:4:5 के अनुपात में। ठीक है। और ये बोल रहा है यदि थैले में कुल 1000 रुपए हैं। देखो थैले में कुल कितने रुपए हैं? कुल है 1000 रुपए। और ये अपने को बोल रहा है 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी? अब खास चीज देखो,
अनुपात क्या दिया हुआ है, नोटों की संख्या का, जबकि बात किसकी की है, रुपए की। तो अपने को पहले अनुपात किस में बदलना पड़ेगा, रुपए में। अब देखो अगर अनुपात की बात करें तो 20 रुपए के नोटों का अनुपात कितना है, 3। तो रुपए का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, एक नोट 20 रुपए का है तो 3 नोट कितने हो जाएंगे, 60 रुपए के, यानी 60। 10 रुपए के 4 नोट है तो रुपए कितने हो जाएंगे, 40 अनुपात। 5 रुपए के 5 नोट है तो रुपए कितने हो जाएंगे, 25। किससे कट रहे हैं, 5 से कटा 60 12 बार, 40 कटा 8 बार और 25 कटा 5 बार। देखो अपने हिसाब से कुल कितने रुपए हैं, कुल रुपए की बात करें तो 12 और 8 20 और 5 25, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने रुपए हैं, 1000 रुपए, यानी 25 बराबर 1000 रुपए, यानी 1 बराबर कितना हो गया, 1000 बटेवा 25, यानी कि 40 रुपए। यानी 1 का मतलब कितना है, 40 रुपए। हमें निकालना है 5 रुपए के लिए, तो देखो 5 रुपए के रुपए, 5 रुपए की जो नोट है वो कितने रुपए हैं, तो 5 बराबर कितना हो गया, 40 इंटू 5, यानी कि 200 रुपए। देखो 200 तो क्या है, रुपए। 5 रुपए के जो नोट है उनके रुपए कितने हो रहे हैं, 200। तो 5 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे भाई, 200 रुपए टोटल है। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, बटा 5 कर देंगे, यानी कि 5 से कटेगा ये 40 बार। तो कितने नोट हैं, 5 रुपए के 40 नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी बर्तन में 5 लीटर दूध तथा 1 लीटर जल का मिश्रण है। देखो बर्तन में एक तो है दूध और एक है जल, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी बर्तन में 5 लीटर तो है दूध और 1 लीटर है जल, तो कुल मिश्रण कितना हो गया, मिश्रण टोटल हो गया 6 लीटर। देखो 5 लीटर दूध तथा 1 लीटर जल का मिश्रण है तो टोटल कितना हो गया, 6 लीटर। अब ये बोल रहा है आगे, इसमें जल की मात्रा कितनी और मिलाई जाए कि मिश्रण में दूध व जल का अनुपात 2:1 हो जाए। मैंने कहा भाई जल की मात्रा कितनी और मिलाए, मैंने कहा x मिला दो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। अपने हिसाब से अनुपात क्या हुआ भाई, दूध तो है 5 लीटर और जल कितना है 1 + x लीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं यार अनुपात 2:1 है। मैंने कहा देख भाई मेरे हिसाब से 5:1 + x है, और वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से कितना है 2:1। मैंने कहा इसका मतलब अपन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। अनुपात अनुपात बराबर है तो समानुपात। समानुपात का नियम क्या कहता है, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो मध्य पद यानी 2 × 1 + x बराबर 5 × 1। तो 2 इंटू करेंगे तो 2 × 1 यानी 2 + 2 × x यानी कि 2x बराबर 5। तो 2x बराबर 5 - 2 यानी 2x बराबर 3। तो x बराबर 3/2 यानी कितना आ जाएगा 1.5 लीटर। यानी कितना और जल मिलाना पड़ेगा अपने को, 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रथम संख्या से 3 घटाया जाए तथा द्वितीय संख्या से 2 घटाया जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है संख्या किस अनुपात में है, दो संख्याएं जो है वो कह रहा है कि 4:7 के अनुपात में है। अभी कह रहा है कि एक से तो 3 घटाना है और दूसरे से 2 घटाना है। देखो जब भी गुणा करना हो या भाग देना हो तो अनुपात को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनुपात से ही क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि गुणा या भाग करने से अनुपात का मान नहीं बदलता है। लेकिन जोड़ना या घटाना हो तो हमेशा अनुपात से अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पहले मानेंगे कि दोनों संख्या क्या है, ये तो है 4x और ये कितनी है 7x है। अब ये कह रहा है कि प्रथम से 3 घटा दो, तो 4x में तो घटा दो 3 और द्वितीय से 2 घटा दो, यानी 7x में से घटा दो 2। तो अनुपात क्या आ रहा है 4x - 3 7x - 2। क्वेश्चन कह रहा है कि यार मेरे 1:2 आ रहा है, मैं कह रहा हूं भाई मेरे 4x - 3 7x - 2 का अनुपात आ रहा है। वो कह रहा है लेकिन मेरे जो अनुपात आ रहा है वो तो 1:2 आ रहा है। मैंने कहा इसका मतलब अपन दोनों के अनुपात क्या है, बराबर है। यानी अनुपात और अनुपात बराबर है तो समानुपात। समानुपात का नियम क्या कहता है, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। क्वेश्चन खत्म। मध्य पदों का गुणा यानी 7x - 2 × 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही रहेगा, बराबर 2 × 4x - 3 गुणा करें अपन, ये तो हो गया देखो 7x - 2 बराबर 2 × 4x यानी कि 8x और 2 × -3 यानी कि -6।
7x को उधर ले जाते हैं, 6 को इधर ले जाते हैं अपन, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 माइनस 2 बराबर 8x माइनस 7x। 6 में से 2 गया तो 4 बराबर x। तो x बराबर क्या आ रहा है 4। अब देखो अभी x का मान है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्याओं का अंतर कितना है। अच्छा अपने हिसाब से संख्याओं का अंतर कितना है भाई, एक तो है 7x और एक है 4x, तो इनका अंतर कितना हो गया 3x, और x का मान कितना है 4, तो 3 इंटू 4 यानी कि 12। तो संख्याओं का अंतर कितना आ गया 12। ये पूछता पहली संख्या कितनी है 4 इंटू एक्स का मान 4 यानी 16, दूसरी संख्या कितनी है 7 इंटू 4 यानी 7 चौक 28। ठीक है, और अंतर कितना आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। a प्लस बी अनुपात रूट ए बी बराबर क्या दिया हुआ है 4:1, और ये बोल रहा है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, यानी a और b दोनों 0 से बड़े हैं और उनमें से भी कौन बड़ा है a बड़ा है, और क्या निकालना है a अनुपात b। देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन रूट ए बी बराबर 4/1। अब पहला काम क्या अपना रूट हटाना, रूट कैसे हटाए अपन, सबका वर्क कर देते हैं, वर्क करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बटेवा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा ए बी, अंडर रूट हट जाएगा बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 1 का वर्ग क्या होता है 1। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 16 और ए बी बराबर कितना है 1, तो अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना है 16, ये इसका अनुपात है। अब देखो यहाँ से अपन ने पास में ए बी का अनुपात दे रखा है 1, तो अपन यहाँ से मान रख देते हैं ए बी का, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2ab, तो 2 और ए बी का मान कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 घटा देंगे अपन, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 14 आ गया। अब देखो अपने पास में a प्लस बी का मान है 4, अगर a माइनस बी का मान भी होता तो अपना काम हो जाता, तो निकालते अपन। देखो a माइनस बी का मान कैसे निकाल सकते हैं, इसका वर्क कर देते हैं अपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों किया है अभी बताते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 14 माइनस 2 इंटू ए बी का मान है अपने पास में 1, रख दिया यहाँ से, तो 14 माइनस 2 यानी कितना आ गया 12। ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है अपने पास में 16। अब देखो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों है, तो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी का मान देखे तो a प्लस बी का मान तो कितना हो जाएगा, देखो a प्लस बी बराबर तो 4। ठीक है, ये रहा। अब a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट 4 इंटू 3 यानी कि 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी का मान। अब अपन को क्या निकालना है a अनुपात b, तो सबसे पहले अपन a और b का मान निकालते हैं। देखो a का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों को एक बार तो अपन जोड़ देते हैं और एक बार अपन घटा देते हैं। तो एक बार अपन जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर, ये तो है 4 और जोड़ रहे हैं तो प्लस 2 अंडर रूट 3। देखो b से तो b घट गया, a और a कितना हो गया 2a बराबर, यहां से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 प्लस रूट 3 ये बच गया, 2 से 2 घट गया यानी a का मान कितना आया 2 प्लस अंडर रूट 3। वैसे अपन एक बार क्या करते हैं घटा देते हैं, घटाएंगे तो देखो a प्लस बी माइनस a माइनस बी घटाएंगे तो देखो माइनस a और माइनस माइनस प्लस b बराबर, ये तो है 4 माइनस 2 रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3। अब देखो क्या घट गया, a से a घट गया, b और b कितना हो गया 2b बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आया 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 से कट गया 2, तो b बराबर क्या आ गया 2 माइनस रूट 3। हमें क्या निकालना है a अनुपात b, तो a का मान तो कितना है 2 प्लस अंडर रूट 3 अनुपात b का मान कितना है 2 माइनस अंडर रूट 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a अनुपात b बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 अनुपात 2 माइनस अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है। देखो किसी संख्या का हम मान लेते हैं कि x है, का यानी गुणा 4/5 भाग बराबर कितना दे रखा है देखो 64, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 64 इंटू 5/4, ये आ गई अपने पास में संख्या। सोल्व कर सकते हैं अपन इसको,
4 से कटेगा 64 कितनी बार? 16 बार, यानी 16 पंजे 80। संख्या क्या आ गई? 80। ये कह रहा है कि संख्या का 50% क्या है? देखो 50% का मतलब क्या है? 80 का यानी गुणा 50 और परसेंट का मतलब बटा 100। 1 0 ये ले जाएगा, 1 0 ये ले जाएगा, 8 पंजे 40 आंसर आ गया। इसके अलावा 80 का 50% यानी 80 का आधा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किग्रा अधिक सेब मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किग्रा क्या है? देखो हमें क्या निकालना है? घटा हुआ मूल्य। घटा मूल्य। अब चाहे घटा हुआ मूल्य निकालना हो या बढ़ा हुआ मूल्य निकालना हो या नया मूल्य निकालना हो, एक ही बात होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अपन ने पढ़ा था, रुपए अपॉन केजी इंटू परसेंट बटेवा 100। बस टीप के मान रखना है। कहां से टीपना है? क्वेश्चन से टीपना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 25% कमी होने पर, यानी परसेंटेज बराबर क्या है? 25 बटा 100 इंटू रुपए। देखते हैं रुपए कहां है भाई? 240 रुपए, तो रुपए की जगह आ जाएगा 240 बटेवा कितने किलोग्राम अधिक खरीदता है? 2 किलोग्राम, तो यहां आ जाएगा 2 किलोग्राम। लीटर होता, माना कि तेल होता तो अपन लीटर ले लेते, ठीक है। मात्रक जो भी है वो आ जाएगा, अधिक जो भी मूल्य खरीद रहे हैं। अब देखो यहां से काटते हैं अपन। 25 से कटा 4 बार, 4 से 24 कटेगा 6 बार, यानी 60। 60 बटा 2 कितना आया? 30 रुपए। तो घटा हुआ मूल्य कितना आ गया? 30 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी भिन्न के अंश में 350% वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 300% वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है? मान लेते हैं कि भाई मूल भिन्न क्या है? x बटा वाई। ये कह रहा है अंश में कितनी वृद्धि करनी है? 350%। और हर में कितनी वृद्धि करनी है? 300% की वृद्धि। अब देखो 350% बढ़ाना है। प्रत्येक संख्या या प्रत्येक वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100%। उससे 350% अधिक, यानी कि 450%, यानी x का यानी गुणा 450%, ये तो अंश हो जाएगा। और हर कितना हो जाएगा? 300% बढ़ाना है, यानी y का यानी गुणा और 300% वृद्धि का मतलब 400% बराबर कितना दे रखा है? 9/22। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और ये 0 से 0 कट गया। 5 से 45 कटा 9 बार और 5 से 40 कटा 8 बार। तो x अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा? 9/22 तो पहले था बेचारा। 8 इधर आएगा तो गुणा में और 9 आएगा तो भाग में। 9 से 9 कट गया, 2 से कट रहा है ये 4 बार और ये 11 बार, यानी मूल भिन्न क्या थी? 4/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है। यदि इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी? अच्छा देखो यहाँ पे दर तो दे रखी है हमें कितने प्रतिशत? 4%। अच्छा जनसंख्या का सूत्र क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि का P बराबर P0 1 + r/100⁻t, जहां r दर है, t समय है, P0 प्रारंभिक मूल्य और P क्या है? अंतिम मूल्य। अब देखो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है तो अंतिम मूल्य है P, यानी P ज्ञात करना है। P बराबर प्रारंभिक मूल्य कितना दे रखा है? 15,000 1 प्लस दर कितनी है? 4/100। 2 वर्ष बाद की पूछ रहे हैं, T बराबर क्या हो गया? 2। बस सोल्व करना है इसको। 15,000 इंटू 100 एकम 100 और 4 104/100, 2 बार है तो इंटू 104/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ठीक है। 5 से कट गए 2 बार और 5 से कट जाएगा 15 3 बार। ऐसे रहते थे इसको अपन। देखो 3 इंटू 104 का वर्ग, 104 का वर्ग कितना हो जाएगा? 108 16, 108 16 बटेवा क्या है? 2। 2 से काट देते हैं पहले इसको। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 1 में जाएगा नहीं 0 और 2 से कटेगा 2 8 16। 3 से गुणा करें, 3 8 24 का 4 हासिल का 2, 3 इंटू 0 और 2 का 2, 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी 16,224 क्या आ जाएगी? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। एक तरीका तो ये है। दूसरा है अपना मेथड ऑफ लाइफ। लाइफ क्या कहता है? अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, अभी जनसंख्या कितनी है? 15,000 और हमें 4% की दर से आगे बढ़ना है। देखो 4% की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया? 104%। तो पहले वर्ष तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 104% यानी बटा 100। अगले वर्ष फिर 4% की वृद्धि हुई, यानी इंटू 104/100। डायरेक्ट अपन इससे कर सकते हैं।
और इसका आंसर क्या आ जाएगा 16,224। इसके जैसे सोल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। देखो वृद्धि कितनी देर की अपने को 1/8 भाग, तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर 1/8 इंटू 100, 4 से कट जाएगा तो यानी 25/2% दर आ गई अपने पास में। अब ये कह रहा है कि यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, अभी 8 मीटर है, तो 2.5 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो पहले तो 2.5 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। देखो फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर P0 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2.5 वर्ष बाद में, सबसे पहली बात तो समय कितना दे रखा है 2.5 वर्ष, यानी कि मिश्र संख्या में है। तो मिश्र संख्या में कैसे प्रयोग लेंगे, अभी इसको देखते हैं अपन। अब ये कह रहा है कि अभी जो है वो तो है 8 मीटर और 2.5 वर्ष बाद जाना है, तो प्रारंभिक मूल्य तो हो गया 8 मीटर और अपने को 2.5 वर्ष बाद का निकाल लेते हैं। तो P बराबर मान रखे अपन, तो P0 का मान 8, 1 प्लस दर कितनी है 25/2 और 100 पहले ही था, और T का मान देखो 2.5 वर्ष है, तो अपन जो भी मिश्र संख्या के लिए क्या करते हैं, जो भी पूरी संख्या है उसको तो लिखेंगे घात में। अब ये जो आधा वर्ष बचा है इसको कैसे काम में लेंगे, देखो 1 + 25/2 इंटू 100 यानी 1 + R/100 लिख दिया। अब जो ये समय है जो भिन्न में है उसे क्या करेंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं अपन इसको। 8 इंटू देखो 25 से 100 घटा 4 बार, तो ये कितना हो गया 1/8 प्लस 1 है, तो 8 × 8 और 1 9/8, 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे इसको अपन, इंटू यहाँ पे देखो 25 से 100 घटा 4 बार, तो देखो 2 × 4 8 इंटू 2 16, तो कितना है 1/16 प्लस 1, तो 16 एकम 16 और 1 17/16, 8 से कट गया 8, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा ये 1377/128। ये है 2.5 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई, और अभी कितनी थी 8 मीटर, तो इनमें अंतर कितना है, वृद्धि देखें अपन, तो 1377/128 माइनस 8, लघुत्तम ले ले अपन यहाँ पे 128 को, तो कितना हो जाएगा 1377 माइनस 1024/128। 1377 में से 1024 जाएगा, कितना बचेगा 353/128 मीटर। 353 में 128 का भाग देंगे कितना आएगा 2.757 मीटर आएगा। अब चूंकि आंसर 2 ही अंकों में दे रखा है पॉइंट के बाद, तो देखो यहाँ पे 2 अंकों में है, तो कैसे बदल लेते हैं अपन इसको, 2.7 तो आ जाएगा। अब देखो ये जो 5 है इसकी अगली जो संख्या है अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो इसको 1 बढ़ा के लिखेंगे, और 5 से छोटी है तो एज इट इज लिख देंगे। अब ये 7 5 से बड़ा है तो 5 की जगह क्या लिखेंगे अपन 6, तो कितनी वृद्धि हो गई 2.76 मीटर की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिली, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली। देखो टोटल टॉफियां कितनी है 605, तो क्या है टॉफियां है। ठीक है, कुल बच्चे कितने हैं, मान लेते हैं माना बच्चे कितने हैं भाई x है। अब ये कह रहा है कि एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलती है, एक बच्चे को कुल बच्चे यानी x का यानी गुणा 20 और प्रतिशत का मतलब बटा 100, 20 × 20 और 20 × 100 यानी कितना आया x/5। भाई बच्चों को कुल टॉफियां कितनी मिलती है, एक बच्चे को मिलती है x/5 और कुल मिलती है 605। लेकिन देखो एक बच्चे को x/5 मिलती है, टोटल बच्चे कितने हैं x है, यानी कि अपने हिसाब से कुल टॉफियां कितनी है भाई, कुल बच्चे हैं x और एक बच्चे को मिलती है x/5, तो कुल टॉफियां कितनी हो गई x × x/5। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं यार 605 है, मैंने कहा देख भाई x × x/5 है, क्वेश्चन कह रहा है 605 है, यानी 605 x × x/5 के बराबर है। x × x यानी कि x² बराबर 605 × 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा √ 605 × 5। तो ऐसे को कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो 5 605 में से कॉमन ले लेते हैं, 5 पहले ही था
और 5 इसमें से कॉमन ले लिया, 5 का भाग देंगे 605 में तो 121, टुकड़े कर दिए 605 के, 121 इंटू 5। अब देखो यहां से 121 तो 11 का वर्ग होता है, तो 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 11, और 5 इंटू 5 तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, यानी x बराबर कितना आ गया 55। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है 55। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक बच्चे को कितनी टॉफी मिली, तो x का मान यहां रख देंगे अपन 55/5 यानी कि 11। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली है 11 टॉफियां। टॉफी खाओ मस्त रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 20% अधिक है। देखो दो लड़कियां हैं, एक है नीता और एक है पायल। ये कह रहा है नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना अधिक है 20% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है। देखो वृद्धि परसेंट दिया है और कमी परसेंट पूछा है, तो इसका एक तरीका तो क्या है कमी परसेंट का फॉर्मूला। कमी परसेंट बराबर क्या होता है 100 इंटू वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि बराबर, तो 100 इंटू वृद्धि कितनी है 20 बटेवा 100 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा देखो 100 इंटू 20 बटेवा 120, 0 से कटा 0, 2 से कटा ये 6 बार 100 बटा 6 यानी कि 50/3%। या इसका आंसर और क्या आ सकता है 3 का भाग देंगे तो 16 से ही 2/3%। एग्जाम में अधिकतर 16 से ही 2/3% दिया होता है। ठीक है, अब देखो इसका एक और तरीका क्या है। हमने पढ़ा था मेथड ऑफ वर्किंग। क्या पढ़ा था मेथड ऑफ वर्किंग। क्या था मेथड ऑफ वर्किंग 100/1 बराबर 100%, 100/2 बराबर 50%, 100/3 बराबर 33 से 1/3%, 100/4 बराबर 25%, 100/5 बराबर 20%, 100/6 बराबर 16 से 2/3 या 50/3%। ठीक है, ये अपन ने पढ़े थे टेबल। आगे भी 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/11। ठीक है, अब देखो मेथड ऑफ वर्किंग में क्या करना है, जब एक की तुलना में दूसरे का वेतन दिया हो, चाहे वृद्धि हो या कमी हो, और इस टेबल में से अगर आंसर आ जाए, जैसे ये बोल रहा है कि 20% की अधिक है, तो ये 20% अधिक है, और हमसे कमी या वृद्धि पूछे तो टेबल में से आंसर आ जाएगा। कैसे, अगर वृद्धि पूछे तो एक कदम ऊपर जाना है, और कमी पूछे तो एक कदम नीचे आना है और आंसर आ जाएगा। बशर्ते कि ये जो प्रतिशत दिया है इस टेबल में से होना चाहिए। टेबल में से नहीं है तो फॉर्मूला है, और अगर टेबल में से है तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये याद हो जाते हैं और 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। 20% कहाँ है, ये रहा। क्या पूछा है कमी परसेंट, यानी एक कदम नीचे आ जाओ। आंसर क्या है 16 से 2/3% या 50/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है। देखो हम मान लेते हैं कि भाई इसकी जो आय है वो कितनी है 100 है, और एक तो ये खर्च कर रहा है कितनी 75%, और फिर बचत कितनी कर रहा है, तो देखो 100 में से 75 खर्च कर रहा है, यानी बचत कितनी हो गई 25। ये तो हो गई अपनी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि आय 20% बढ़ गई। देखो 20% वृद्धि हो गई, तो 100 में 20% बढ़ा दिया, यानी कितनी हो गई 100 का 120%, तो 100 का 120% कितना होगा 120 ही होगा। और ये कह रहा है खर्चा 15% की वृद्धि हो जाती है। खर्चे में कितनी हो गई वृद्धि हो गई 15% की, यानी 115% हो गया किसका 75 का, तो 75 का यानी गुणा 115 और परसेंट का मतलब बटा 100। 25 थी 75, 25 चौक 100, 115 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो 345/4। ये क्या है खर्चा। तो नई बचत क्या आ जाएगी, कुल आय है इसकी 120 माइनस खर्चा है 345/4। सोल्व करें इसको अपन, लघुत्तम ले लेते हैं 4, ये हो जाएगा 12 चौक 48 यानी 480 माइनस 345/4। घटाएंगे तो देखो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया 135/4। ये है नई बचत। अब ये बोल रहा है तद अनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो बचत में वृद्धि निकालनी है, तो वृद्धि तो क्या हो जाएगी वृद्धि बराबर नई बचत यानी 135/4 और पुरानी बचत घटा देंगे यानी 25। लेकिन हमें निकालना क्या है बचत प्रतिशत। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 135 माइनस 25 चौक 100/4 यानी कि 35/4 वृद्धि है,
और हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि यानी 35/4 बटेवा पहले कितनी थी 25, तो वृद्धि हो रही 25 पर इंटू 100, ये कितना हो गया देखो 35/4 इंटू 25 इंटू 100, 25 से 100 कटा 4 बार, 4 से 4 कट गया, यानी वृद्धि प्रतिशत कितना आ गया 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है, यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत कितना होगा। देखो मिश्रण कितना है टोटल 3 लीटर, उसमें से एक तो है पानी और एक है शर्करा, जिसमें से शर्करा है 40% और पानी है भाई 40% शर्करा है, तो पानी कितना हो गया 60%। अपने को शर्करा का प्रतिशत निकालना है तो पानी से टेंशन नहीं है अपने को, पहले 40% निकालते हैं, तो 3 का 40 और परसेंट यानी बटा 100, 0 से 0 कट गया, 2 से कटा 4 2 बार, 10 कटा 5 बार, 3 दूनी 6/5 लीटर क्या है शर्करा। अब अगर पानी 1 लीटर बढ़ा दिया गया तो देखो पानी 1 लीटर बढ़ा है, अभी पानी कितना है देखो 3 इंटू 60/100, 0 से 0 कट गया, 2 से कटा 5 बार, 6 कटा 3 बार, यानी 9/5 लीटर है। और ये 1 लीटर पानी बढ़ा दिया तो 9/5 प्लस 1 है, तो मिश्रण में भी कितनी वृद्धि होगी 1 लीटर बढ़ जाएगा, यानी 4 लीटर हो जाएगा टोटल मिश्रण। अब ये नए मिश्रण में यानी 4 लीटर में शर्करा का प्रतिशत कितने हैं, तो शर्करा का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, शर्करा यानी 6/5 लीटर बटेवा कुल मिश्रण 4 लीटर इंटू 100। जब भी नीचे भिन्न हो तो क्या करेंगे, भिन्न को उल्टी कर देंगे, है ना, नीचे वाले भिन्न को, अगर भिन्न नहीं है तो भिन्न बना लो, ठीक है, बटा 1 करके। तो कैसे सोल्व करेंगे, 6/5 इंटू 1/4, नीचे वाले भिन्न को उल्टी कर देते हैं, इंटू 100, 4 से 100 कटा 25 बार, 5 से 25 कटा 5 बार, तो 6 पंजे 30%। तो शर्करा का प्रतिशत कितना है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंकों से फेल हो गई, ठीक है। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक प्राप्त किए, तो बताओ परीक्षा में कुल पूर्णांक क्या था। देखो हम मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी जो है इस कंडीशन में पास होता है, यानी कि यहां पास होता है। अब एक तो है सरिता जिसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए 25% अंक प्राप्त किए, बहुत बड़ा काम किया है, फेल तो होनी थी, कितने अंकों से फेल हो गई 40 अंक से, बेचारी क्या हो गई ये फेल हो गई। और एक था अंशुल जिसने 40% अंक प्राप्त किए, 40% ही किए लेकिन ये पास हो गया, कितने अंकों से पास हुआ है 35 अंक अधिक लाया है, पास होने से पास हो गया और 35 अंक अधिक लाया। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, अपन ने देखा था जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था, भाई इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर आपस में बराबर होगा, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 40 - 25 यानी कि 15%। और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, देखो अंतर का मतलब क्या होता है बड़ी में से छोटी को घटाना, तो बड़ी तो है 35 और 40 माइनस का है तो -40, तो 15% बराबर 35 माइनस प्लस, तो 35 + 40 यानी 15% बराबर 75, तो 1% बराबर कितना हो गया 75/15 यानी कि 5। 1% का मतलब है 5। कोई विद्यार्थी अधिकतम कितने अंक ला सकता है 100%, तो अधिकतम अंक यानी 100% बराबर 1% का मतलब है 5, तो 100% का मतलब 5 × 100 यानी कि 500 अंक। तो विद्यार्थी अधिकतम कितने अंक ला सकता है 500। तो दोस्तों ये था आज के टेस्ट का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि आप लोगों में से किसी ने ये शनिवार टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है और वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमें टेलीग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करें और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी का विश्लेषण करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।